विचार एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। अब तक 25 विधायक वोटिंग कर चुके हैं। यह अहम जानकारी मतदान 25 विधायकों के द्वारा कर दिया गया है। राज्यसभा की अपडेट लगातार आपको बता रहे हैं। इस बीच सुबह 11:20 तक 25 वोट डाले गए हैं। अहम जानकारी आपको बताएं, हरियाणा में राज्यसभा 2 सीटों पर चुनाव और वोटिंग लगातार जारी है। इस बीच 25 विधायकों ने वोट कर दिया है। अब तक कुल 25 विधायकों द्वारा मतदान कर दिया गया है। अहम जानकारी, हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और सुबह 11:20 तक 25 वोट डाले गए हैं। अहम जानकारी, लगातार ये चुनाव रोचक होता हुआ। हरियाणा का गणित क्या कहते हैं? देखिए, खास तौर पे मैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पे मुझे बहुत दुख हो रहा है जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार किया। 3-3, 4 होता है उस क्षेत्र में अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ है और उसके साथ बात ना करनी और ये लाखों लोगों के जब जनप्रतिनिधि और फिर आप उनको इस प्रकार से बंद कर दिया जाए तो आपकी जी, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार ये अभी कांग्रेस के नेता यानी आईसी कार्यालय के आसपास है, उनकी गुफ्तगू हो रही है, चेहरे पर एक चिंता है। क्या कोई हो रही है चेहरे पर एक चिंता, क्या कोई नतीजे में कोई तब्दीली हो सकती है? देखिए, आप इस प्रकार आप देख सकते हो कि पार्टी को वोट चेक करने के लिए बाहर से लोगों को केंद्र में बिठा पहली बार कई हरियाणा का जो राजनीति का इतिहास है पिछले 10 साल का, 2016 और 2022 चुनाव में, तो इस बार आप पर्यवेक्षक के तौर पर क्या उम्मीद के विपरीत नतीजे आए? मैं तो इंचार्ज हूँ मेरी पार्टी के, हो जाता है वो अपने आप में बहुत ही अच्छी इमेज है उनकी और उनके सभी विधायकों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है। उनके दिल के संबंध के कारण जिस प्रकार से मैं परिस्थिति देख रहा हूँ, मैं जरूर ये मान रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी जीत रहे हैं। हमारे साथ हर्ष सिंघवी साहब थे और विपुल गोयल जी, सर क्या कहेंगे, किस तरीके की रणनीति है जो चुनाव की? इस पर विपुल गोयल से भी बात करेंगे। तमाम नेताओं की जो है वो बातचीत करेंगे कि जो वो अभी हमारे साथ जो बातचीत कर रहे थे वो हर्ष सिंघवी हैं, जो गुजरात के हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव है उसके पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। तो महत्वपूर्ण इस चुनाव को तीसरे उम्मीदवार की जो दावेदारी है निर्दलीय के तौर पर उसने बना दिया है और क्या नतीजा होगा ये तो वोटिंग के बाद, काउंटिंग के बाद नतीजे सामने आने शुरू होंगे, तभी जो वो पिक्चर जो है वो क्लियर हो। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा में ये जो राज्यसभा का चुनाव है ये काफ़ी दिलचस्प हो गया है कि किस तरीके से जो है वो इस चुनाव के नतीजे रहेंगे। इसको लेकर जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वो तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम दिखाएंगे। हमारे साथ जो है वो कैबिनेट मंत्री, मैं आपसे 2 दिन पहले लंबा अनुभव किस तरह की स्थिति देखते हैं? छोटा अनुभव नहीं, एक लंबा अनुभव है। किस तरीके की स्थिति देखते हैं? स्थिति तो 5 बजे के बाद पता लगेगी। है कांग्रेस प्रत्याशी के प्रति कांग्रेस विधायकों की कुछ नाराजगी दिखती है, तो उससे लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा। सब जो यहाँ नेता विपक्ष का कार्यालय है उसमें जो कांग्रेस के विधायकों की आवाज आवी है, उनके जो चेहरे पर गंभीरता है, चिंता है, वो ये संकेत दे रहे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक ठाक तो है सब कुछ। तो मैंने कहा ना कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उससे एमएलए कांग्रेस के ज्यादा राजी नहीं है। अब कितनी नाराजगी वो दर्शाते, वो 5 विधायकों को इस तरीके से रखना पड़ा। जब 37 विधायक हैं, 31 की जरूरत है, तो इसको वही मैं कह रहा हूँ कि जब उनमें असमानता है, उनमें फर्क है, उनकी नीयत में खोट समझ लो या उन पे भरोसा ना लगाओ, तभी ये मैं मानता हूँ कि उनको इकट्ठा करके ले जाया गया। लेकिन परिणाम आएगा तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे। कैबिनेट मंत्री जो है वो
राव नरबीर सिंह थे जो कह रहे हैं कि परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब परिणाम आएंगे तभी साफ होगा। सर इस बार चुनाव की तस्वीर क्या होगी? 2014 में जब आप विधायक थे, सरकार में मंत्री थे, 2016 में हारी हुई बाजी जीते थे सुभाष चंद्रा और आर के आनंद हार गए थे। इस बार भी कोई चमत्कार हो सकता है? देखिए, चमत्कार की बात नहीं है, तो वोट नंबर का गेम है। और जिस तरीके से कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को लेकर घूम रही है, और जिस तरीके का कांग्रेस के विधायकों के चेहरे से मुझे दिख रहा है और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से मुझे लगता है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है उसकी जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो जीत ही रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास विधायक है 31 की जरूरत, फिर भी विधायकों की बाड़ेबंदी घेरा नहीं पड़ी। 37 विधायक है, 31 की जरूरत है, लेकिन फिर भी डर व्याप्त है। 3 घूम रहे हैं, हिमाचल के अंदर जा रहे हैं, अलग अलग शहरों के अंदर जा रहे हैं, और आज भी उनको किस तरीके से इकट्ठे करके लाके वोट डलाने का काम हुआ है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक तो हर जगह इंडिपेंडेंट है, घूम रहा है मजे से हर तरीके से, तो उनका डर मुझे लगता है उनके जो नंबरों को खराब करने वाला है। सवाल है, आपका राजनीति का जो अनुभव है उसमें विपुल गोयल का अनुभव क्या कहता है? क्या गणित हो सकता है, मतलब नतीजों के रूप? देखिए, गणित तो साफ है, लेकिन जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके का चेहरे उनके कांग्रेस के नेताओं के दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। ये गोयल साहब कॉफी हाथ में लिए हुए, इस कॉफी में कितना चुकी अभी जो है वो वोटिंग चल रही है, उसके बाद काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद जो है वो तस्वीर जो है वो स्पष्ट होगी कि किस तरीके के नतीजे रहते हैं। लेकिन 2 सीटें हैं, 2 सीटों में 3 उम्मीदवार होने के चलते ये चुनाव दिलचस्प हुआ है। और राज्यसभा के चुनाव में 2 उम्मीदवारों में बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया हैं, लेकिन इस चुनाव में सतीश नांदल की जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो वरुण मुलाना जो है वो आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। वरुण मुलाना जो हैं वो सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर 4 सांसदों की जो दावेदार जो हलचल रही है, वो हलचल जो है वो कहीं ना कहीं ये लगातार दिखा रही है कि जो है वो कि कहीं ना कहीं जो एक स्थिति तस्वीर जो है वो किस तरीके की बन सकती है। ये जो वो कम से कम जो वो ये तमाम तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है स्थिति को। और आप आफ्ताब अहमद और मामन खान को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दोनों जो विधायक हैं वो आपको तस्वीरों में आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लगातार दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी और तमाम जो सांसद हैं वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो जो वो लगातार हम उसका तमाम विधायकों से बातचीत करने की और किस तरीके से जो है वो सर कुछ जी। तो ये देखिए, अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, रामकरण काला और बीके हरिप्रसाद जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में कुछ बयां कर रही है। एक एक विधायक को, रामकरण काला है, अशोक अरोड़ा जी हैं, सर सब कुछ ठीक है? सर सब बढ़िया एकदम। तो ये तस्वीर जो है वो अपने आप में अलग तस्वीर है, चूंकि हमारे साथ रेणु वाले मैम सब कुछ ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। तो ये आज जो वो कांग्रेस के नेताओं की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में जो है वो अपने आप में अलग तस्वीर, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इन समीकरणों को समझिए। रामकरण काला, रेणु बाला दोनों विधायक जा रहे हैं वोट डालने के लिए, अशोक अरोड़ा, बीके हरिप्रसाद वोट उनका डलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। वरुण मुलाना सर क्या कह रही है राजनीति आपकी, मतलब क्या लग रहा है आपको? बढ़िया है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी चिंता सी कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर क्यों है? अगर कुछ चिंता होती तो फिर यहाँ आराम से क्यों बैठे होते, ठीक है। और मैं तो, मेरा प्रयास था, अगर स्पीकर साहब हैं, क्योंकि उनकी माता जी पूरे हो गए, तो मैं देखने गया था कि अगर वो हैं तो मैं एक बार दुख भी व्यक्त कर लूँ, लेकिन वो आज नहीं है अभी, ठीक है ना। कांग्रेस के कितने विधायक है सर? देखिए एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू हो चुकी है, कुछ विधायक वोट डाल चुके हैं और कुछ अपने इंतजार में है। निर्दलीय जो उम्मीदवारों कह रहे थे कि मैं जीत रहा हूं चुनाव, और सभी से देखिए जिसकी जमानत जब्त होती है ना, वो भी यही कह रहा होता है मैं जीत रहा हूँ। वरुण जी, आपका राजनीतिक अनुभव है, आप विधायक, सांसद, आपके जो विधायक हैं उनको एक एक करके वोटिंग के लिए ले जाया जा रहा है, कोई किसी तरीके का दबाव, डर तो नहीं है कांग्रेस? देखिए कोई डर नहीं है,
और मैं आपको बताऊं, पहले भी ऐसे ही होता है कि 5-5 करके जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी क्यों ही लगना है, ऊपर भी आपको पता है क्यों ही लगता है। पोलिंग बूथ जिसको अगर हम कहें, तो वहाँ एक एक करके ही अंदर जाते हैं, तो इसलिए है भी कि 5-5, 6-6 करके ग्रुप में ही जाते हैं, ऐसे ही फिर वापस आ जाते हैं, तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है। सर, क्या कोई शिमला पुलिस को शिकायत दी गई थी कांग्रेस की तरफ से? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि शिकायत दी गई कि नहीं गई, लेकिन हाँ कॉल आए हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। आइए सर, कोशिश की गई विधायकों जी हाँ, को तोड़ने के लिए? जी हाँ, जी हाँ। तभी विधायकों के फोन बंद करवाने पड़े सर। आपके सामने है, मतलब देखो, इनको भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास तो है नहीं, तो जहाँ एक एक दो दो विधायक होते हैं वहाँ ये सरकार बनाने की बातें करते हैं, इनका यही हाल है। तो वरुण मुलाना जो है वो अपनी बात जो वो रख रहे थे, कह रहे हैं कि जो गणित है उसमें कोई किसी तरीके की स्थिति जो है वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक नहीं है। और आप लगातार जो है वो तस्वीरें एक एक कर आप लगातार देख रहे हैं। अभी रेणुबाला और रामकरण काला वोट डालने गए हैं, उनके साथ उनके प्रभारी के तौर पर बीके हरि प्रसाद जो है वो वोट उनका डलवाने के लिए लेकर जाते हुए नजर आए, साथ में बीबी बत्रा भी मौजूद थे। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, लेकिन तस्वीरें हैं। फिलहाल नतीजे जब आएंगे और जब मतदान पूरा हो जाएगा और जब काउंटिंग शुरू होगी, तो उस वक्त क्या और किस तरीके की तस्वीर बनकर आती है, ये जो है वो जरूर देखने वाली बात होगी। जी पवन, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कांग्रेस विधायक भी जो है यहाँ पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने बीजेपी के विधायकों की तस्वीरें देखी, राव नरवीर सिंह को सुना, वो कहते हुए नजर आए, जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है, नाराजगी देखने को मिल रही है, बीजेपी यानी कि पूरी तरीके से निश्चित नजर आ रही है कि एक प्रत्याशी तो बीजेपी का जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन अगर दूसरे प्रत्याशी की बात करें तो वो निर्दलीय ही होगा। आप बिल्कुल देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वो ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि संजय भाटिया की जो जीत है वो सुनिश्चित है। उनके पास मजबूत संख्या बल है, मजबूत आंकड़ा है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो ये बात भी कहते हुए नजर आए हैं कि आंकड़ा जो है वो बीजेपी को, जो संजय भाटिया को राज्यसभा में भेजने के लिए चाहिए, वो 31 का है। और उसके बाद के जो विधायक है वो समर्थन कर रहे हैं। जो निर्दलीय विधायकों ने उम्मीदवार बनाया है सतीश नांदल को, जो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो उनको समर्थन बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। इसके बावजूद अभी इंडियन नेशनल लोकदल के जो 2 विधायक हैं उनका क्या स्टैंड होगा, ये कुछ देर बाद स्पष्ट होगा। इसके अलावा जो है वो बाकी क्या कोई किसी तरीके की क्रॉस वोटिंग या फिर जो है वो वोट रद्द होने जैसी स्थिति बनी या नहीं बनी, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन कांग्रेस के खेमे में जो हलचल है, जो कांग्रेस के खेमे में एक इस तरीके की जो गंभीरता है, वो ये जरूर बयां कर रही है कि इस चुनाव को बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ, बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ और बहुत ज़्यादा जो है वो रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और ये स्थिति तब है जब कांग्रेस को विधायकों की संख्या 31 ही चाहिए अपने उम्मीदवार को राज्यसभा में भेजने के लिए, लेकिन 37 का आंकड़ा होने के बाद भी कांग्रेस जो है वो हर कदम को फूंक फूंक कर रखती हुई नजर आ रही है। पवन, अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से इनेलो की बात कर रहे हैं, उनकी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन जब यहाँ पर वोट डालते हुए नजर आएंगे तो स्पष्ट जो स्थिति चुनाव के बाद परिणाम आएंगे पूरी होती हुई नजर आएगी। लेकिन पिछले चुनावों की बात करें तो इनेलो बीजेपी को साथ देती हुई नजर आई, लेकिन इस बार जिस तरीके से सतीश नांदल यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं इनेलो अपना जो है पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट करने से हिचकिचाती हुई नजर आ रही है। आप बिल्कुल देखिए, तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें जहां देख रहे हैं वहीं जो है वो तमाम जो चर्चाएं हैं उनकी भी हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से जो है वो तमाम जो समीकरण रहे हैं। 2016 के जिस चुनाव की आपने बात की या 2022 के चुनाव की जो आपने बात की, वो चुनाव जो वो अलग चुनाव निकल कर आए थे। हारी हुई बाजी जो है वो आज जीते थे और जीती हुई बाजी हारे थे। अजय माकन जीतने की स्थिति में थे, वो चुनाव हार गए थे, और कार्तिकेय शर्मा जो है वो चुनाव जीत गए थे। और इसी तरीके से जो है वो जब उससे पहले का जो चुनाव था उसमें आर के आनंद चुनाव हार गए थे, जबकि उनका मजबूत गणित था, आंकड़ा उनके पक्ष में था, और सुभाष चंद्रा जो है वो इंक कंट्रोवर्सी के चलते चुनाव जीत गए थे। तो ये दोनों चुनाव जो है वो पिछले 10 साल के जो है वो पूरे सुर्खियों में रहे हैं और काफी चर्चा में वो चुनाव रहे हैं। ऐसे में इस बार का जो ये चुनाव है, इसमें तीसरे उम्मीदवार की जो दावेदारी है वो इस चुनाव को रोचक बनाती है। इंडियन नेशनल लोकदल की आपने जो बात की, इंडियन नेशनल लोकदल ने पिछली बार जब कार्तिकेय शर्मा का समर्थन किया था
तो अभय सिंह चौटाला का ये कहना था कि कार्तिकेय शर्मा और उनके परिवार के साथ इंडियन नेशनल लोकदल के पारिवारिक और निजी संबंध है और इसी के चलते वो कार्तिकेय शर्मा को वोट डाल रहे हैं। इस बार इंडियन नेशनल लोकदल अपने दोनों विधायकों का वोट डालेगी या नहीं डालेगी, और अगर डालेगी तो किसको डालेगी और किस आधार पर डालेगी, इसका अभी खुलासा होना बाकी है, इस पर पत्ते खुलना बाकी है। बहरहाल जो प्रक्रिया है वोटिंग की वो लगातार चल रही है। तमाम जो हलचलें हैं वो हम लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये हलचल जो है वो आप लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर एक एक कर तमाम नेताओं की आवाजाही जो है वो आप इस जगह पर देख रहे हैं और यहाँ पर बीबी बत्रा समेत और तमाम जो नेता हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आफ्ताब अहमद आपको तस्वीरों में दिखेंगे और अभी रेणु बाला वोट डाल चुकी है, रामकरण काला वोट डाल चुके हैं और उन्होंने अपना वोट डाल दिया है और अभी वो इसी रैंप से आपको नीचे उतरते हुए दिखेंगे और आफ्ताब अहमद आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। और इसके साथ ही जो है वो यहाँ पर जो दूसरे जो विधायक हैं जिन्होंने वोट डाला है उसमें रामकरण काला है, रामकरण काला अपना वोट डाल चुके हैं, रेणु बाला अपना वोट डाल चुकी है। तो ये तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। कांग्रेस की रणनीति की तस्वीर है ये, कांग्रेस की इस चुनाव के प्रति जो गंभीरता है उसकी ये तस्वीर है। कांग्रेस जो है वो 2016 और 2022 के चुनाव में जो स्थितियां बनी हैं उन स्थितियों को नहीं बनने से रोकने के लिए जो वो कवायद में जुटी हुई नजर आई है। लेकिन अब आज अभी वोटिंग हो रही है राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों के लिए, लेकिन तीसरे उम्मीदवार की जो दावेदारी है निर्दलीय के तौर पर सतीश नांदल की, उसने अपने आप में इस चुनाव को रोचक बना रखा है और वो रोचकता तब तक जरूर बनी रहेगी जब तक नतीजे सामने नहीं आएंगे। और अभी वोटिंग हो रही है और जब नतीजे सामने आएंगे तभी जो असली तस्वीर है वो निकलकर सामने आएगी। जी पवन, जो तस्वीर होगी वो शाम तक तो पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आएगी, लेकिन इस बीच जिस तरीके से हमने कांग्रेस विधायकों से भी यहाँ पर बात की वो भी पूरी तरीके से निश्चिंत होते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं आपको जो पूरी अगर हम बात करें जो गणित है सीटों का और पार्टी को लेकर कि किस पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव होंगे, निर्दलीय जीतेगा या फिर बीजेपी के उम्मीदवार या फिर कांग्रेस, बीजेपी के पास सीट जाना तय है। लेकिन ऐसे में अगर पूरी गणित की बात करें, निर्दलीय उम्मीदवार को जिस तरीके से बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है कि निर्दलीय उम्मीदवार ही जीतता हुआ नजर आएगा कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हुए, ऐसे में गणित क्या कह रहा है, समीकरण किस तरीके से बदलते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए गणित अपना अपना सभी ने जो वो लगाया हुआ है। बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया के पक्ष में मजबूत गणित है ही, चूंकि 31 विधायक उनको चाहिए, बीजेपी की संख्या ही 48 है, तो उनकी स्थिति मजबूत है। आप अकरम खान को देख रहे हैं, आफ्ताब अहमद को देख रहे हैं इन तस्वीरों में। एक बार फिर से उसी रैंप से जो है वो आफ्ताब अहमद जा रहे हैं, उनके साथ गोकुल सेतिया है और अकरम खान है। आप इन तस्वीरों को इस लिहाज से समझिए, बहुत बड़ी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वो तस्वीरों में है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो ये तस्वीर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अकरम खान और गोकुल सेतिया से उनका बीच में इंटरेक्शन हुआ है और जो वो इंटरेक्शन जो वो आप उनका होते हुए देख रहे हैं, जो वो इंटरेक्शन की तस्वीर जो वो आप उनकी देख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लगातार जो है वो बीच में तो मत खड़ा है, तमाम तस्वीरें जो हैं वो आप लगातार देख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो तस्वीरों में है और लगातार जो है वो हम एक एक कर यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो हलचल है राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी हुई। और अभी वोटिंग हो रही है। हुड्डा साहब, वोट डाल दिए सर आपने? एक कांग्रेस की जीत गई, एक बीजेपी की जीत गई। सर, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तस्वीर जो है वो लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज जो वो तमाम नेता जो वोट डालकर आते हुए आप देख रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक शब्द भी जो है वो नहीं कहा है। वो फिलहाल इंतजार करेंगे क्योंकि राजनीतिक तौर पे उनका अनुभव है। जो वो गीता भुक्कल को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, किस तरीके से जो है वो गीता भुक्कल जो है वो आपको आती हुई तस्वीरों में नज़र आ रही है। तो जो है वो तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वोटिंग की जो वो जो वोटिंग की प्रक्रिया के जो बाद की तस्वीरें हैं वो लगातार जो है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो प्रेडिक्शन ये बताने की चल रही है लगे में
इलेक्शन कमीशन वगैरह। क्या लग रहा है? मैम कांग्रेस के कितने विधायकों ने वोट डाल दिया? देखिए मैं तो वोट डालने अभी गई नहीं हूँ। अच्छा, हाँ जी, मैं तो वैसे ही गई थी। हाँ जी। आपको जानकारी मिली कितने वोट डाल? तो ये लगातार वो तमाम तस्वीरें जो है वो हम दिखा रहे हैं। गीता बुक्कल कह रही कि मैंने अभी वोट नहीं डाला है और कितने वोट डाल दिए ये वो आंकड़ा नहीं दे पाई है। तो अभी कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत ही आगे बढ़ रही है। दो विधायकों को मतदान केंद्र के अंदर ले जाया जा रहा है। प्रभारी बी के हरिप्रसाद साथ जा रहे हैं, साथ ही आफ्ताब अहमद और बीबी बत्रा जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी तय है अलग अलग, चाहे वो काउंटिंग एजेंट के तौर पर है, वोटिंग एजेंट के तौर पर है, चुनाव एजेंट के तौर पर है। वो नेता जो है वो एक नेता जिन दो तीन विधायकों का वोट डलवाना है उनको साथ लेकर जा रहे हैं। अभी जो आपने देखा कि आफ्ताब अहमद जो वो गोकुल सेतिया को लेकर जा रहे थे, गोकुल सेतिया और अकरम खान जो है वो साथ में थे, उनको वो वोट डलवाने के लिए लेकर जाते हुए नजर आ रहे थे। तो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके की रणनीति कांग्रेस की है। रणनीति के तहत ही कांग्रेस जो है वो अपने विधायकों को दो के चार के ग्रुप में लेके जाती है। उनके साथ पार्टी के जो नेता हैं जिनकी जिम्मेदारी तय है वो उनको साथ लेकर जाते हैं। लेकिन इस रणनीति में सफलता कितनी कांग्रेस के हाथ रहेगी, ये जो है वो नतीजे स्पष्ट करेंगे कि नतीजे जो है वो क्या होंगे, किस तरीके के नतीजे होंगे। ये नतीजे ही जो है वो बताएंगे कि किस तरीके की जो है वो रणनीति रही और वो कितनी सफल रही। लेकिन बहरहाल जो प्रक्रिया है वो जरूर चल रही है। वोटिंग जो है वो हो रही है और वोटिंग के बाद काउंटिंग का वक्त जब शुरू होगा और काउंटिंग जब आएगी यानी नतीजे आएंगे तब क्या को इंतजार है। जी पवन बने रहिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे।